अलाउद्दीन खिलजी की फिरोजा नाम की बेटी हुआ करती थी। कहते हैं कि जब कानरदेव अपने बेटे वीरदेव के साथ वहां अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा तो वहां जल्दी उसके दरबार में अलाउद्दीन ने कहा ठीक है बैठो यहाँ पर देखते हैं तुम्हारा व्यवहार वगैरह कैसा है, संधि तुम फॉलो करते हो नहीं करते हो। और जब कानरदेव वहां पर अपने पुत्र के साथ में रह रहा था दिल्ली में, तो ये वीरमदेव की बड़ी चर्चाएं थी दिल्ली के अंदर। एक तो वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब व्यक्ति था, उसकी सहेलियां अक्सर उसे बताती कि वीरमदेव आया हुआ है, इतना सुंदर राजकुमार है, जालोर का राजकुमार है, इतने अच्छे जवाब देता है, कल तो तुम्हारे पापा को इतना अच्छा रिप्लाई दे दिया था, तुम्हारे पापा कुछ बोल ही नहीं पाए थे। फिरोजा के भी मन में क्या ऐसा कौन राजकुमार है, इसकी चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, टी शर्ट और उतारी हुई होगी वीरमदेव के। कहते फिरोजा ने अपने महल के ऊपर से उसे देखा और लव एट फर्स्ट साइट, वो फिरोजा की पहली नजर का प्यार था। फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन को कहा कि मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन ने मना किया, काफिर है, गैर मजहबी है, इनसे अपनी शादी कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि अब डैडी मोहब्बत ये सब कहां देखती है, और आप मेरी शादी जो है वीरमदेव से कीजिए। अलाउद्दीन अपनी पुत्री के सामने हार मानता है, वो कानरदेव और वीरमदेव के पास जाता है कि मेरी राजकुमारी फिरोजा तुम्हारे राजकुमार वीरमदेव से शादी करना चाहती है। कानरदेव वीरमदेव वहां तो हाँ भर लेते हैं, उनको लगा कि यार यहाँ मना किया तब तो दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन अपने को बाहर नहीं निकलने देगा। कहते वहां से वापस जालोर आए और जालोर आके अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि हम शादी आज करें न कल करें, तेरे जो जी में वो कर लेना। कहते इस बात पर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा है। अलाउद्दीन ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, और अलाउद्दीन इधर अटैक कर देता है। तब कहा जाता था कि यदि आपको जालोर को जीतना है तो उससे पहले सिवाना जीतना पड़ेगा। सिवाना का किला भी इन सोनगरों के पास में हुआ करता था। सिवाना के किले को जालोर की चाबी कहते थे कि जालोर की चाबी है, ये जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी जालोर का ताला कैसे खोल पाओगे। सिवाना के किले में उस समय सातल और सोम नाम के दो भाई थे जो कि कानरदेव सोनगरा के भतीजे थे। अलाउद्दीन खिलजी 1308 में एक बड़ा अटैक करता है। सातल और सोम एक बहल से के विश्वासघात के कारण साका करना पड़ता उन्हें, ये सिवाना का पहला साका था। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है, सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर देता है। उसके बाद उसने आगे जालोर पर अटैक किया। 1311 में जालोर में भी साका किया गया। कानरदेव और वीरमदेव यहां पर लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर भी कब्जा कर लेता है। उसने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। कमालुद्दीन इस हमले से पहले फिरोजा खुद आई थी यहाँ पे वीरमदेव से बातचीत करने के लिए कि शादी कर ले, क्यों लड़ाई कर रहा है फालतू में। वीरमदेव मिलने भी नहीं गया था। वीरमदेव शादी के लिए साफ साफ मना करता है। कड़ी ने उल्टो हो गए भाण, यदि मैं तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो सूर्य पश्चिम दिशा में उगेगा, कि या तो सूर्य पश्चिम में उग सकता है या मैं तुर्क कन्या से शादी कर सकता हूं, दोनों असंभव है। ना कभी सूर्य पश्चिम में उदित हो, ना वीरमदेव तुर्क कन्या से शादी करे, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल मेरा कुल चौहान बल्कि मेरे ननिहाल वालों का कुल भाटी भी लज्जित होता है। कहते हैं कि जब वो नहीं माना, फिरोजा वापस चली गई। फिरोजा की एक दहाई मां हुआ करती थी गुलविहिस्त, उसने भी वीरमदेव को मनाने की कोशिशें की थी, नहीं माना। फाइनली लड़ाई हुई, वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया। तो फिरोजा ने को कहा था कि वीरमदेव को हो सके तो जिंदा पकड़ के लाना, जिंदा नहीं मिले तो उसकी डेड बॉडी लेके आना। वीरमदेव जिंदा तो क्या ही मिलता, युद्ध में बेहद बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। शरीर के अंग कट कट के अलग अलग स्थानों पर गिर गए थे, उसकी बॉडी नहीं मिली। कहते फाइनली तुर्क सैनिकों को उसका सिर मिला था, इतनी मुंडी मिली थी। उस मुंडी को लेकर, उस गर्दन को लेकर तुर्क सैनिक जब दिल्ली पहुंचे, फिरोजा के सामने थाली के अंदर पेश किया गया उस सिर को। राजस्थान के किसी कवि का एग्जेजरेशन है, अतिशयोक्ति है दोहे के अंदर, कि फिरोजा जब उस चेहरे को देखने के लिए, फिरोजा ने कहा कि जिंदा रहते तो ये कभी मैं मिला नहीं, मैं इसको भर पलक निहार नहीं पाई, अब जब मरा हुआ है
गर्दन मेरे सामने पड़ी है, कम से कम इसका चेहरा तो देखूं, आंखों में भरूं इसके चेहरे को तो कम से कम। कभी कहता है कि जब थाली में उसके चेहरे को देखने के लिए फिरोजा आई तो चेहरा घूम जाया करता, जिधर फिरोजा देखती उधर नहीं देखता, चेहरा इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता, वो गर्दन घूमने लग गई थी। उसने कहा था मरने के बाद भी तुझे मैं दिखाई तो नहीं दूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, मारा भोबोरा भरता रसीस ने ढूंढ सोनीगरा। सोनगरा, मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर तेरे लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। हे मेरे साथ जन्मों के पति, इस प्रकार सिर तो मत घुमा। पर सोनगरा मान थोड़ी जाए, वो लगता है वाकई जल जोहर फिरोजा ने किया था। क्या बेपनाह मोहब्बत की थी उसने कि अंत में उसी के साथ में उसने कहा अब तू नहीं तो अब अपने भी जिंदा रह के क्या करेंगे।